नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका छुपा राजस्थान में। आज हम पहुंचे हैं एक ऐतिहासिक जगह पर जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। चावंड महाराणा प्रताप की तीसरी राजधानी और अंतिम राजधानी है। यही वो जगह है जहां प्रताप ने जीवन की आखिरी समय बिताया और एक नई शुरुआत की और संघर्ष और स्वाभिमान की। चलिए शुरू करते हैं एक अवरुद्ध यात्रा। अब हम जा रहे हैं चावंड के पुराने महल की ओर, एक वीर शासक का वो निवास स्थल जो अपने अब खंडर में बदल चुका है। यह महल देखने में भले ही टूटा लगे, लेकिन इसकी दीवारें आज भी इतिहास की आवाज़ गूंजती है। और देखिए, ये रास्ता जो महल की ओर जाता है और टूटा फूटा पथरीला और रास्ता किसी जमाने में रक्षकों और पहरेदारियों की चाल में गूंजता था। ये ऊंचाइयां आज भी चावंड के चारों ओर निगरानी रखती है। महाराणा प्रताप ने अपने ठिकानों को ऐसे स्थान पर बनाया जहां दुश्मन को देखना भी आसान हो और खुद भी छुपे रहना। रास्ता आज भी भले ही उखड़ा हुआ है, लेकिन हर पत्थर पर वीरता की छाप है। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे प्रताप के कदमों की आहट अभी भी मिट्टी से दर्ज है। ये है चावंड का पुराना महल। खंडरों में बदल चुका है, लेकिन गौरव से भरा हुआ। 1585 ईस्वी में जब महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों से संघर्ष जारी रखा, तो उन्होंने पहाड़ियों और जंगलों में रहकर एक नई राजधानी बनाई, यही चावंड। यहीं से उन्होंने मेवाड़ को पुनः स्थापना की और 85% भूमि फिर से स्वतंत्र कराई। इस महल में दरबार लगता था, रणनीतियाँ बनती थी और सेनापति एकत्र होते थे। आज ये महल टूटा जरूर है, लेकिन इन पत्थरों में आज भी स्वाभिमान और बलिदान की गूंज है। इन दीवारों को देखिए, ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये एक प्रताप की जीवन विरासत है। अब हम आ गए हैं पुराने महल के ऊपरी हिस्से में, जहां सिर्फ खंडर बचे हैं। लेकिन कभी यहां सेनापति बैठते थे, योजनाएं बनती थी और दुश्मनों की हलचल पर नजर रखी जाती थी। इन खंडरों में छतें नहीं हैं, दरवाजे गिर चुके हैं, लेकिन हर दीवार, हर कोना जैसे भी प्रताप के वचन दोहराता है। यहाँ से खड़े होकर एक सन्नाटा महसूस होता है जो उस वीर युग की याद दिलाता है, जब हर पत्थर सिपाही था और हर छाया पहरेदारी। ये टूटे हुए कमरे कभी शस्त्रागार रहे होंगे या फिर सैनिकों का विश्राम स्थल, अब सिर्फ मौन है, अपने इतिहास को छुपाए बैठे हैं। यहाँ से जो हवा चलती है उसमें वीरता और सुलंग है, और जब आप इन खंडरों में छूते हैं तो लगता है जैसे इतिहास अपने सामने सांस ले रहा हो। अब हम बढ़ते हैं महल के उस तरफ जो आमतौर पर लोगों की नज़र छुपी रहती है। यहाँ और भी खंडर है, बिखरे हुए पत्थरों से ढेर, जैसे किसी समय यहाँ भी जीवन रहा हो, लेकिन केवल छुपी का साम्राज्य बचा है। इन खंडरों के पार जो दृश्य दिखता है वो घना जंगल, ऐसा सन्नाटा कि पत्तियों की सहराहट भी कानों तक गूंजती है। कहते हैं इन जंगलों में कोई दुश्मन घुसता था और जो घुसा वो कभी वापस नहीं आया। यहाँ की हवा में रहस्य, मिट्टी में डर भी है और गौरव भी। और जब आप इन टूटी दीवारों के पास खड़े होते हैं तो लगता है मानो समय थम गया हो और इतिहास की परछाइयाँ अभी भी इन पेड़ों के पीछे आपको देख रही हो। और अब हम पहुँचते हैं उस जगह पर जहाँ कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अक्सर खड़ा रहता था। इतिहास में चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो प्रताप की आत्मा का हिस्सा था। अब हम बढ़ रहे हैं उस रास्ते से जो पुराने महल को नए महल से जोड़ता है। चारों तरफ घना जंगल है, शांति है और रहस्य से भरा हुआ है। चावंड को महाराणा प्रताप ने जानबूझकर जंगलों के बीच बसाया ताकि दुश्मनों से सुरक्षित रहकर युद्ध की तैयारियां की जा सके। और अब हम पहुंच चुके हैं नए महल के पास, जहां से चारों ओर अरावली की ऊंचाइयां और हरियाली दिखती है। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम वर्षों में यही निवास किया था।
यहीं से उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को राजधर्म सिखाया और यहीं से उनकी वीरगति हुई वर्ष 1597 में। ये महल आज भी भले ही अवशेष हो, लेकिन यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है मानो प्रताप की आत्मा आज भी यहीं मंडरा रही हो। यही वो जगह है जहाँ एक राजा ने युद्ध नहीं, शांति में भी अपने आखिरी दिन जिए, लेकिन सम्मान के साथ। और अब हम खड़े हैं नए महल के सबसे ऊंचे हिस्से पर। यहीं से चारों तरफ नज़र डालो तो पूरा चावंड, जंगल, पहाड़ और आसमान एक साथ दिखाई देते हैं। यही वो स्थान है जहां आज भी महाराणा प्रताप की आत्मा इस धरती की रक्षा कर रही है। चारों ओर से हवाएं बह रही है, मानो इतिहास कुछ से सांस ले रहा हो। और यही पास में एक छोटी सी गुफा है, शांत और ठंडी, और यहाँ पर छुपी है। कहा जाता है यहीं से रणनीति बनती थी। ध्यान किया जाता था कि शायद यही वो जगह है जहां प्रताप अकेले बैठकर मेवाड़ के भविष्य के बारे में सोचते रहे थे। यहाँ खड़े होकर आंखें बंद करो तो लगता है जैसे आज भी यही है, इस हवा और इस मिट्टी और इस छुप्पी में। दोस्तों, चावंड सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, ये वीरता और संघर्ष का त्याग स्मारक है। महाराणा प्रताप ने हमें सिखाया कि हारना कोई पाप नहीं, लेकिन झुक जाना आत्मा की हार है। अगर आपको ऐसी भूली बिसरी जगहों की कहानियाँ पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ छुपा राजस्थान में।